और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? ईडी सीबीआई का ये डर है, क्या है? देखिए, राघव चड्ढा जी के ऊपर भी बीजेपी में एक इरेगुलरिटीज का केस चल रहा था, एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। स्वाति मालीवाल जी के ऊपर भी चल रहा था, वो आज सुबह मैंने सुना डिनाई कर रही है, कोई केस ही नहीं था, इट्स ओपन पब्लिक नॉलेज, कोई भी देख सकता है। अशोक मित्तल जी के ऊपर भी हम सबने देखा कैसे 2 दिन पहले ही ईडी की रेड हुई थी और किस दबाव में उनको लाया गया। तो ये बीजेपी की पुरानी मोडस ऑपरेंडी है, उनका ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करना। अगर ठीक जगह पर ईडी सीबीआई का यूज किया होता तो शायद हमारे देश में मोदी जी के आने के बाद करप्शन कम हुआ होता, पर वो बढ़ गया है। मैम, एक सवाल रहेगा कि दिल्ली में शीश महल को लेके दिल्ली सरकार चली गई आम आदमी पार्टी की, अब शीश महल 2 आ गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसा तो नहीं कि पंजाब को भी शीश महल 2 के साथ कर दिया जाए? मुझे लगता है कि लोग बहुत स्मार्ट हैं, लोगों की स्मार्टनेस को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। लोगों ने देखा कि किस तरह से झूठा मुकदमा अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी के ऊपर बनाया गया, उनको जेल डाला गया। वो झूठे नहीं, टूटे नहीं। उसके बाद जब वो छूट गए तो कोर्ट ने कैसी टिप्पणियां की कि सीबीआई तोते की तरह काम करती है, कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया, कि अरविंद केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं निकला, कोई रिकवरी नहीं हुई क्योंकि कुछ किया नहीं। और फिर फाइन ये भी कहा कि जो समन्स ईडी ने भेजे वो इलीगल थे, जो अरेस्ट हुए नेताओं के वो सब इलीगल थे। उसके बाद आपने देखा होगा हाल ही में कोर्ट ने ये भी कहा कि इन सबको डिस्चार्ज किया जाता है क्योंकि जो भी प्रमाण इन भाजपा की एजेंसीज ने कोर्ट के आगे रखे वो इस लायक भी नहीं है कि केस चलाया जा सके। और डिस्चार्ज इज ऑन अ हायर फूटिंग देन एक्विटल, मतलब उसके लिए तो पूरा केस सुना जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा। इसमें तो कोर्ट ने ये पाया कि प्रमाण ही इतने झूठे थे, इसने कहा उसने कहा, बस इस तरह के प्रमाण थे और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो उनका एक दुष्प्रचार फेल हो गया भाजपा का, तो वो अपनी नकारात्मक राजनीति, क्योंकि कंपटीशन थोड़ी कर सकते हैं काम में अरविंद केजरीवाल जी के साथ, दैट इज इम्पॉसिबल। तो क्या करेंगे? बदनाम करने की कोशिश, जैसे आज किया, झूठ इंटरनेट से। आप लोग सब इतने इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, ये बहुत जरूरी है, आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज 4th पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कि आप दिखाइए लोगों को किस तरह से इंटरनेट से डाउनलोड करके इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े मंत्री ये झूठ प्रचार करते हैं अरविंद केजरीवाल जी के लिए। कंपीट कर लेना काम में। दूसरा तो आपने कंडेम किया, लेकिन क्या लोधी स्ट्रीट में ऐसा कोई बंगला है जिसपे मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैन। आई थिंक 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी दी थी कि भाजपा ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज अ नेशनल कन्वीनर उनको जो घर अलॉट किया है वहां वो शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट ही किया था खुद। थैंक यू। कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। हमने तो पहले भी कहा था, जो अरविंद केजरीवाल जी का पुराना सरकारी घर था उसको भी खोल दीजिए और जहां मोदी जी रहते हैं उसको भी खोल दीजिए, दोनों को जनता के सामने रख दीजिए, जनता फैसला कर देगी। पर भाजपा डर गई, भाजपा ने बैरिकेडिंग कर दी। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करके लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया और इसके कई प्रमाण हैं, इंक्लूडिंग द रिजल्ट्स वी सॉ इन दिल्ली स्कूल्स, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स एंड दिल्ली प्राइवेट स्कूल्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अरविंद केजरीवाल जी। ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता भाजपा से, भाजपा नहीं कर पाती कोई भी ऐसा काम जो आम आदमी पार्टी ने किया। कहीं महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं दे पाती, कहीं भी फ्री बिजली नहीं, कहीं फ्री पानी नहीं, कहीं फ्री हेल्थ सेवा नहीं, कहीं अच्छी शिक्षा नहीं, बस झूठ परोसना है, सरकारें तोड़ रही है, करप्शन करनी है, पीएम केयर फंड से करप्शन करनी है, बंगाल में जाके छावनी लगा देनी है महिला को हराने के लिए। भाजपा एक निकम्मी और इनकॉम्पिटेंट सरकार है और मुझे बहुत अफसोस है आज एक वकील होने के नाते कि बांसुरी स्वराज जी भी, जो एक वकील है, उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम किया
और इंटरनेट से निकाली हुई तस्वीरें, पिंटरेस्ट के ऊपर से निकाली हुई तस्वीरें, उनको झूठ तरीके से जनता के सामने परोसने का काम किया। मुझे लगता है उनको माफी मांगनी चाहिए सभी लोगों से ये झूठ दिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि जो भी मीडिया उनकी झूठी खबरें चलाए, वो जरूर साथ में अपने अंतरात्मा की आवाज सुने और ये सच्ची तस्वीरें जो पिंटरेस्ट से उन्होंने डाउनलोड करके निकाली है, ये जनता के आगे रखे और बताए किस तरह से दुष्प्रचार और झूठ फैलाती है भाजपा। कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के घर में, मोदी जी के किले गुजरात में घुस चुके हैं। आम आदमी पार्टी मोदी जी के घर में घुसकर उनको उस घर से निकाल फेंकेगी, इस बात का डर है भाजपा को। भाजपा लगातार ये दुष्प्रचार, झूठ प्रचार करती है। आज क्या देश में मुद्दों की कमी है? क्या देश में एलपीजी की किल्लत खत्म हो गई? क्या लोगों के ऊपर से महंगाई की भार खत्म हो गई? क्या मोदी जी ने कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया कि रुपए की कीमत को नियंत्रण किया जा सके? क्या कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया कि हमारी इकोनॉमी और ना लुढ़कते रुपए की वजह से? कुछ भी कदम उठाया? बस सरकारें तोड़नी है, सरकारें गिरानी है, झूठ बोलना है, दुष्प्रचार करना है। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो एक आईआरएस अफसर रहे, एक बहुत ऊंचे पद पर, चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, चाहते तो बड़े बड़े बंगलों में रह सकते थे, चाहते तो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने कठिनाई का रास्ता अपनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि 2026 का इंडिया 2026 जैसा ही लगे। भाजपा ने अपना दुष्प्रचार, झूठ प्रचार फिर से शुरू कर दिया है। आज भाजपा के एक नेता ने, दिल्ली के एक नेता ने, और उसके बाद भाजपा की एक सांसद ने, जो सांसद खुद एक वकील भी है, जो सांसद समझती है कि मिसलीड करना कितना बड़ा अपराध है, गुमराह करना कितना बड़ा अपराध है, इन सांसदों को और मंत्रियों को भाजपा के सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है और जनता को झूठ परोसते हैं। आज सुबह पहले भाजपा के एक मंत्री ने, और फिर एक सवाल है कि आज प्रवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ रहमान टकैत का शब्द उपयोग किया था, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये भाजपा की जो नॉर्मल स्पीकिंग कल्चर है, जो उनकी लैंग्वेज है, ये वही शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। बीजेपी इज डिवोइड ऑफ एनी इंटेलेक्ट, बीजेपी इज डिवोइड ऑफ एनी कॉन्शियंस, इट इज डिवोइड ऑफ एनी मेरिट, and it is currently running only on lies, only on scams, only on corruption. ये भाजपा का चरित्र है। रंजीत साहनी ने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी के पास पंजाब के लिए कोई विजन नहीं है, वो सिर्फ 27 की चिंता में है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, जहां भी जाए, हमने अपना फैसला ले लिया और हम बीजेपी के साथ विलय कर लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी पंजाब पे ग्राउंड पे जुड़ा है, वो जानता होगा कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके, पुरानी सरकारों ने मिलके पंजाब की ऐसी हालत कर दी कि उड़ता पंजाब जैसी मूवीज बनती थी। मुझे लगता है कि जो भी ग्राउंड पे वहां पे कनेक्टेड होगा, वो देखेगा किस तरह से भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पर युद्ध नशे के विरुद्ध जैसी स्कीम शुरू की, कैसे 50,000 से ज्यादा अरेस्ट किए, किस तरह से 10 लाख रुपए की हेल्थ स्कीम दी जो हर घर को 65 लाख घरों को बेनिफिट दे रही है, कैसे वहां पर सरकारी नौकरियां दी गई जो भाजपा काल में कहीं भी पूरे देश में नहीं हुआ, कैसे वहां पर दी गई। तो मुझे लगता है कि एनीबडी हु इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड देयर नोज जिस तरह का आम आदमी पार्टी ने वहां काम किया है, चाहे 300 यूनिट फ्री बिजली हर घर को देना, 90% पंजाब का बिजली का बिल नहीं आता, ये सारे काम जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में किए थे, चाहे महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना, वो सारे काम शिक्षा रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड पंजाब में किए हैं। और पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का हमारा मिशन भगवंत मान सरकार जी के अंडर
कंटिन्यूड है। राघव चड्ढा बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि हम डर कर नहीं गए हैं, डिस्कस्टेड फील करके गए हैं, करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड हाथों में आम आदमी पार्टी जा चुकी है। एक तरह के तमाम आरोप राघव चड्ढा ने लगाए। तो उनको अब सेफ बीजेपी में लगता है, वो उनकी आइडियोलॉजी हो गई। वो भाजपा जो पंजाब में किसानों जिस भाजपा की वजह से 750 किसानों की शहादत हुई, जिस भाजपा की वजह से भाजपा के लोगों ने किसानों के बच्चों के ऊपर जीप चला दी, ऐसी भाजपा में जाकर वो सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को धोखा दिया है राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा, I'll say truthfully, has exhibited a very spineless and uncultured behavior. सांसद बांसुरी स्वराज जी ने ये पिंटरेस्ट पे लगी हुई पिक्चर्स जो इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी हल्की सी भी सर्च करेगा, पिंटरेस्ट करके एक साइट है, उस पे ये पिक्चर्स अवेलेबल है। ये प्रोजेक्ट किया गया कि ये अरविंद केजरीवाल जी के घर की फोटोज है, जो सरासर सफेद झूठ है। इनके पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई कि इंटरनेट से ये पिक्चर्स डाउनलोड करके अरविंद केजरीवाल जी के नाम को बदनाम करने की एक बार फिर से एक सोची समझी गंदी साजिश भाजपा कर रही है। हमने तो पहले भी कहा था, जो अरविंद केजरीवाल जी का पुराना सरकारी घर था उसको भी खोल दीजिए, और जहां मोदी जी रहते हैं उसको भी खोल दीजिए। दोनों को जनता के सामने रख दीजिए, जनता फैसला कर देगी। पर भाजपा डर गई, भाजपा ने बैरिकेडिंग कर दी। क्लिक करके पिंटरेस्ट पे डालकर दिखा रहे हैं आपको, पर मुझे ये पक्का पता है कि अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के घर में, मोदी जी के किले गुजरात में घुस चुके हैं। आम आदमी पार्टी मोदी जी के घर में घुसकर उनको उस घर से निकाल फेंकेगी, इस बात का डर है भाजपा को। भाजपा लगातार ये दुष्प्रचार, झूठ प्रचार करती है। आज क्या देश में मुद्दों की कमी है? क्या देश में एलपीजी की किल्लत खत्म हो गई? क्या लोगों के ऊपर से महंगाई की भार खत्म हो गई? क्या मोदी जी ने कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया कि रुपए की कीमत को नियंत्रण किया जा सके? क्या कोई भी इफेक्टिव स्टेप लिया कि हमारी इकोनॉमी और ना लुढ़कते रुपए की वजह से? कुछ भी कदम उठाया? बस सरकारें तोड़नी है, सरकारें गिरानी है, झूठ बोलना है, दुष्प्रचार करना है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो एक IAS अफसर रहे, एक बहुत ऊंचे पद पर। चाहते तो बहुत पैसा कमा सकते थे, चाहते तो बड़े बड़े बंगलों में रह सकते थे, चाहते तो अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकते थे, पर उन्होंने कठिनाई का रास्ता अपनाया क्योंकि वो चाहते हैं कि 2026 का इंडिया 2026 जैसा ही लगे, कि यहां पर हमारे लोगों को आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, हेल्थ, इस तरह के बुनियादी मुद्दों की लड़ाई ना लड़नी पड़े, जो अनफॉर्चुनेटली पिछले जब से आजादी हुई है तब से लड़ रही है, तब से भारत लड़ रहा है। नहीं दे पाई कोई भी पार्टी चीज। धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।